उनका पाला बहुत बड़े झूठे से पड़ा है। उसका पाला बिगड़े हुए बच्चों से पड़ा था। उसका पाला मुझसे पड़ा है। गाइज, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम हमारे डे टू डे लाइफ में कभी ना कभी यूज़ करते हैं, जहाँ पर हम फ्रेज यूज़ करते हैं किसी से पाला पड़ना। सो गाइज, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, क्या आपको पता है गाइज? अगर आपको नहीं पता तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आज के इस वीडियो में हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में सीखने वाले हैं। किसी से पाला पड़ना, चलिए सबसे पहले इसके इंग्लिश देख लेते हैं। किसी से पाला पड़ना, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं डील विद समवन। डील विद समवन। चलिए इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले आपको यूज़ करना पड़ेगा सब्जेक्ट, इसके बाद हैज़, हैव, हैड। अगर आपके सेंटेंस प्रेजेंट में है तब आपको यूज़ कर देनी है हैज़ या फिर हैव। अगर आपके सेंटेंस पास्ट में तब आपको यूज़ कर देनी है हैड। मैं आपको बता दूँ, हैज़ आप ही, सी, इट सिंगुलर नाउन के पास यूज़ करोगे। हैव आप आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन के पास यूज़ करोगे। हैड आप सब सब्जेक्ट के पास यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको यूज़ कर देनी है टू डील विथ, इसके बाद नाउन या फिर प्रोनाउन जो भी आएगा उसको लिख दिया जाएगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल के मदद से स्ट्रक्चर को और भी अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। मेरा पाला राजा से पड़ा था। आई हैड टू डील विथ राजा। आई हैड टू डील विथ राजा। ये सेंटेंस पास्ट में था इसलिए हमने यूज़ कर दिया हैड। आजकल सबका हर तरह के लोगों से पाला पड़ता है। Nowadays everyone has to deal with all types of people. Nowadays everyone has to deal with all types of people. उसका पाला मुझसे पड़ा है। He has to deal with me. He has to deal with me. उसका पाला बिगड़े हुए बच्चों से पड़ा था। She had to deal with the spoiled kids. She had to deal with the spoiled kids. उनका पाला बहुत बड़े झूठे से पड़ा है। They have to deal with a big liar. They have to deal with a big liar.